लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट जो है सो होम जो फिटनेस होता है उसके बारे में कि आप जो है घर पे कैसे जो है सो एडवांस वर्कआउट जो है सो मेंटेन करिएगा, एडवांस जो है सो फिजिक जो है मेंटेन करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मैं क्यों इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि जो भी वर्कआउट है आप अपने घर पे परफॉर्म करिए। उसका सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है ना कि जैसे आप घर पे परफॉर्म करते हैं ना तो आप कंपटीशन में नहीं, आपको ये ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा फिजिक बनाना है, ऐसा है, मतलब जो है सो आप अपने जो है अपना जो प्रोग्रेस है ना उसको आप खुद मॉनिटर करते हो। और आगे आते हैं हम लोग कि मतलब जैसे आप घर पे जो है अच्छा फिजिक मेंटेन करिएगा उसके लिए आपको क्या सब करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले क्या है ना, आपको अगर एडवांस फिजिक मेंटेन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मेरा बॉडी टाइप क्या है। यूजुअली देखिए, बॉडी टाइप 3 तरह का होता है। जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं या तो मसल गेन करने की सोचते हैं या फिर फैट लॉस करने की, या तो हम लोग जो है सो फैट लॉस करने की सोचते हैं या फिर मसल गेन करने की सोचते हैं। दो ही केस जनरली बनता है। तो जनरली अगर आप जैसे मसल गेन करने की सोच रहे हैं उस केस में क्या करना है आपको जो है सो, उस केस में आपको क्या करना है ना कि मतलब जैसे वर्कआउट करना है ऑन द रेगुलर बेसिस। और सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए, जब भी वर्कआउट करें तो ओवर ट्रेन नहीं होना है। मतलब जैसे कि आपको जो है सो अपने जो है देखिए बॉडी माइंड जो कनेक्शन होता है ना, जब भी आप जैसे घर पे वर्कआउट करिएगा तो ये चीज़ बहुत अच्छा की रोल प्ले करेगा कि आपको उससे हिसाब से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। किसी तरह का जो है ना आपको जो है सो वो नहीं करना है। मतलब जो है सो कोई भी जो है सो जो वर्कआउट है उसको आप जो है सो क्रॉस चेक करें कि ये जो वर्कआउट हो रहा है, ये परफॉर्म जो हो रहा है, इसको मैं सही से परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आप घर पे वर्कआउट करिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको कंसर्न नहीं होना है। आप थोड़ा बहुत जो है इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अगर आप देखिए मेरे केस में देखिएगा तो मैं कोई जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है सो ठीक ठाक फिजिक मेंटेन कर लेता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, मसल मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। अगर आप मसल मैकेनिज्म समझते हैं ना तो आपके लिए फिटनेस जो है सो एक मतलब जो है सो लाइफ स्टाइल हो जाता है। आपको उसके लिए फिर कंसर्न नहीं होना रहता है कि मुझे जिम जाना है फिर तभी जो है सो मेरा फिजिक मेंटेन रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको मसल मैकेनिज्म समझने के लिए आपको जो है सो फिटनेस से जुड़ना पड़ेगा। आप जब फिटनेस से जुड़िएगा तो क्या होगा ना कि आप जो है सो धीरे धीरे आपका जो है सो माइंड कनेक्शन, जो मसल माइंड कनेक्शन होता है ना वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद फिर आप जो है इंजरी से भी बच पाते हो। एक्चुअली जो मसल माइंड कनेक्शन है ना वो आपको इंजरी से बचाता है। बिकॉज होता है क्या कि जब भी हम लोग रॉन्ग कोई पोस्चर लेते हैं या कुछ लेते हैं तो जनरली फिटनेस के साथ क्या इशू रहता है ना कि जब भी स्पेशली जब आप जिम की बात करिएगा तो उसमें इंजरी का इशू आता है। इंजरी इसलिए आता है ना कि मसल्स ओवर ट्रेन होता है, उसमें थोड़ा सा स्टिफनेस आता है। और साथ में क्या होता है कि जब भी आप वेट गेन कर लीजिएगा तो उतनी मोबिलिटी कमती है शरीर की। तो वही एक नॉर्मल फेज है। उसमें एक्चुअली होता है क्या है ना, जैसे आप फिर वार्म अप करिएगा तो वो चीज़ें नॉर्मल होता है। तो एक्चुअली देखिए, जो फिटनेस का है ना उसका एक मतलब जैसे इस तरह से जो होता है। एक्चुअली देखिए होता क्या है ना, जैसे अगर आप जैसे घर पे अगर एडवांस फिटनेस मेंटेन करने होते हैं, हम लोग उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो देखिए, घर पे अगर एडवांस भी अगर आप मसल गेन करने की सोच रहे हैं, आपको सिंपल सा जो 2-3 वर्कआउट जो है उसको रखना है। देखिए, जो पुशअप है ना मास्टर वर्कआउट होता है। आपको जो है सो पुशअप को जो है ना ऐसे ऐसे रखिए कि उसको एक जो है हमारा की वर्कआउट है। अगर हम पुशअप कर लिए आपको कंसर्न नहीं होना है कि कौन सा वर्कआउट आप कर रहे हैं, कौन सा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप पुशअप वर्कआउट करते हैं ना तो वो कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न करता है। तो पुशअप को हमेशा लिमिट में रखें। 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट आप एक मतलब जो है सो एक डिफाइंड वे में रखें उसको। एक्चुअली क्या होता है, उसको आप जो है उस हिसाब से करिएगा ना, थोड़ा सा आपको इंटेंस करिए उसको। और उसके बाद क्या होता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होगा तो आपको इस हिसाब से कैलोरी भी मेंटेन करना है। आपका जो कैलोरी लेवल है उसी हिसाब से वर्कआउट करिए। ज़्यादा कैलोरी लेवल मतलब अगर जैसे कैलोरी कम है तो कम वर्कआउट करिए। तो इस चीज़ को मेनली ध्यान में रखना है। और जो है सो आपको जो है सो ये जो है ना, अगर आप जो है सो अगर मिरर अगर लगा लेते हैं घर में तो उससे आप जो है सो प्रोग्रेस को अच्छा सा देख पाएंगे। तो जो है सिंपल सा अगर आप मसल गेन करने की सोच रहे हैं तो जो 2-3 वर्कआउट है, पुलअप पुशअप जो है इस हिसाब से आप जो है सो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप डंबल अवेलेबल कर पाते हैं तो वो फिर बेटर होगा। आप जो है सो डंबल को जो है मतलब जैसे परचेज कर ले, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, तो उस हिसाब से आप फिजिक को जो है मसल गेन के केस में कर लीजिए। अगर फैट लॉस करने की सोच है तो आपको कार्डियो इंक्लूड करना पड़ेगा। और कार्डियो के साथ भी आप जो है सो जो भी वर्कआउट है ना उसको परफॉर्म करिए। एक्चुअली देखिए, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो जो सॉल्यूशन नहीं होता है फैट लॉस का। एक जो हम लोग को मालूम है एक्चुअली होता क्या ना कि जैसे आप देखिए एक बहुत ज़्यादा मसल्स है और जो है कार्डियो सिर्फ कर रहा है तो क्या हो रहा है कि मतलब जैसे वो मसल जो है सो आप देखिएगा वो मतलब जो है लटकने टाइप में इशू आता है। वो इसलिए आ रहा है कि उसमें क्या मसल गेन वाला वर्कआउट नहीं हो रहा है। यानी कि जो सिंपल सा जो वर्कआउट हम लोग करते हैं, जो भी डंबल के साथ है, जो रनिंग है या इस टाइप का वर्कआउट है, उस सारे वर्कआउट को करना है आपको। उसके बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको टाइम लेता है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्पेशली जब आप नेचुरल वे में वर्कआउट कर रहे हैं आप तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देखिए, जो नेचुरल वर्कआउट है ना मैं भी उसी को प्रेफर करता हूँ, उसी को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नेचुरल वर्कआउट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या रहता है ना, वो आपके लॉन्जिविटी के लिए सही रहता है। और साथ में क्या रहता है ना कि बहुत ज़्यादा आपको मसल्स एक्स्ट्रा बॉडी में गेन नहीं होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। और नेचुरल वर्कआउट का सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही होता है। तो इसीलिए मैं नेचुरल वर्कआउट प्रेफर करता हूँ। आप इस हिसाब से मतलब जैसे अप्रोच लीजिए। अगर मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है, आप देखिए फिटनेस से जुड़िएगा, मसल मैकेनिज्म समझिएगा तो आप ऑटोमेटिक जो है ना चीज़ों को जो है सो कैसे जो है सो
पुश करना है, आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा।